किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं कृषि जगत में, साथ ही साथ उससे जो संबंधित क्षेत्र है उसमें जो किसान नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम दो ऐसे सफल किसानों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनका नाम है सुनील कुमार गोयत और शिव दर्शन मलिक, जो पिछले कई वर्षों से पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ गौवंश के जो उत्पाद हैं जैसे दूध, दही और गोबर, इसके माध्यम से इन्होंने न केवल अपने जीवन को संवारा है बल्कि आसपास के क्षेत्रों के जो किसान हैं उन्हें भी पशुपालन के प्रति प्रेरित किया है और उनके जीवन में भी उजाला फैलाया है। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे सफल किसान सुनील कुमार गोयत की, जिन्होंने पशुपालन को ही व्यवसाय के रूप में अपनाया। और बता दें आपको, खास बात यह है कि इन्होंने अपने सफर की शुरुआत 4 भैंसों के साथ की थी और आज इनका सफर 136 भैंसों तक पहुंच गया है। इनके दूध, दही जैसे उत्पाद और साथ ही साथ पशुपालन में जो इनका अद्भुत योगदान रहा है, इन्होंने जो गोबर की खाद का उपयोग किया है अपने खेतों में और जैविक पशु चारा उत्पादन किया है, इन तमाम कार्यों के चलते इन्हें एक अलग पहचान मिली है। तो फिर आइए इनके सफर को जानने के लिए इन्हीं का रुख करते हैं। आज के दौर में पशुपालन एक फायदेमंद व्यवसाय बन रहा है, जिससे किसान पशुपालन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पशुओं से जहां दूध मिलता है, वहीं इसके गोबर का भी इस्तेमाल व्यवसाय का रूप ले रहा है। ग्रामीण इलाकों में पशुपालन और डेयरी उद्योग रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। इसे समझकर 4 भैंसों से डेयरी का काम शुरू करने वाले सुनील कुमार गोयत कहते हैं, सन 85 से मैं इस डेयरी के काम को चला रहा हूँ। मैंने 4 भैंस रख के काम स्टार्ट किया था। आज मेरे पास 136 पशु हैं जो सभी स्वस्थ हैं, सब मुर्रा नस्ल के हैं। सभी का क्रय विक्रय जो है मैं हरियाणा से करता हूँ। बच्चे भी पालता हूँ। जो मेरा दूध है उसको मैं दिल्ली सप्लाई करता हूँ। सुनील गोयत बताते हैं कि पशुपालन के शुरुआती दौर में उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने दूध का व्यापार करने के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन किया। आज उनकी डेयरी में 15 से 25 लीटर तक दूध देने वाले पशु हैं। दूध के कारोबार में लगे सुनील पशुओं की देखरेख, स्वास्थ्य और भोजन का पूरा ख्याल रखते हैं। जब आदमी कोई किसी नए काम को करता है, परेशानी भी आती है, मेरे सामने भी आई हैं। मैंने बड़ी सुचारू रूप से डेयरी चलाई है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मैं सक्षम हूँ और बहुत ही अच्छा मैं डेयरी पालक हूँ, जिसमें कि कोई रुकावट नहीं है और मैं इसको चला रहा हूँ। किसान का बेटा हूँ। किसान के साथ साथ इस काम को मैंने किया है, जो आज मैं सफल हूँ। उसके सारा दिन का जो खान पान है वो 10 किलो बाट एक भैंस को मिलता है, जिससे कि पशु स्वस्थ रहता है, अच्छा दूध देता है, समय से ज्ञापन होता है, समय से ब्याजता है और डेयरी सुचारू रूप से चलती है। पशुपालन में अच्छी नस्ल के पशु होने से किसानों का फायदा कई गुना बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुनील गोयत ने अपने मुर्रा नस्ल के 2 सांड भी पाल रखे हैं, जिससे अच्छी नस्ल के संतति मिल सके। पशुओं से मिलने वाले गोबर को सुनील गोयत अपने खेतों में डालने के अलावा बेचते भी हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी होती है।
भैंसों से होने वाली आमदनी के बारे में सुनील कहते हैं, गर्भाधान के लिए हमने 2 मुर्रा नस्ल के सांड रखे हैं जो बहुत अच्छे हैं और डेयरी में सही काम चलता है। मैं सलाह देता हूँ औरों को भी कि आप पशुपालन करें, बहुत अच्छी चीज़ है। उनसे जो खाद पैदा होती है, पशु से जो खाद बनती है, उसके लिए हम अपने खेतों में भी डालते हैं और जो उसको बेचते भी हैं। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से ही विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गौवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गौवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। भारत के करीब 7 करोड़ कृषक परिवारों में प्रत्येक 2 ग्रामीण घरों में एक डेयरी उद्योग से जुड़े हैं। भारतीय दुग्ध उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार देश में 70% दूध की आपूर्ति छोटे और सीमांत में पशुपालन करने वाले किसानों से होती है। यही कारण है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में डेयरी उद्योग की प्रमुख भूमिका है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे एक और सफल किसान शिवदर्शन मलिक से आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है, जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ अन्य किसानों को भी प्रेरित किया है। उनमें से एक सुरेंद्र जी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो इन सब के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। कहीं मत जाइए, हम जल्द ही लौटेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे सफल किसान शिवदर्शन मलिक से मुलाकात करने का। ये हमारे ऐसे पशुपालक हैं जिन्होंने अपने खेत में जो मिट्टी है और गौवंश का जो गोबर है, साथ ही साथ खेत में उगने वाले जो सरकंडे हैं, इनके मिश्रण से ईंट का निर्माण किया है और इन्हीं ईंटों से एक प्राकृतिक भवन भी बनाया है। बता दें कि इनका योगदान इतना अतुलनीय है, इतना प्रेरणादायक है कि कई किसान इनसे प्रेरित होकर इस दिशा में अपने कदम बढ़ा चुके हैं। उनमें से ही एक है सुरेंद्र जी। तो आइए इनसे भी मुलाकात करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे सफल पशुपालक किसान शिवदर्शन मलिक की, जिन्होंने केमिस्ट्री में PhD करने के बाद नौकरी करने का इरादा त्याग कर गौवंश के गोबर में ही रोजगार का रास्ता तलाशा। प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध होने वाले गौवंश के गोबर को ही उद्यम का रास्ता बना दिया। गौवंश के गोबर से बनी ईंटों और प्राकृतिक सरकंडे का उपयोग कर प्राकृतिक भवन भी बनाया। गोबर से तैयार खाद के माध्यम से खेती करने और गोबर के प्रयोग से बनी ईंट गोक्रीट के कारण पूरे क्षेत्र में शिवदर्शन मलिक को एक पहचान मिली है। मेरा जो शैक्षणिक योग्यता है वो PhD केमिस्ट्री में है। PhD केमिस्ट्री के बाद जो मैंने शोध कार्य किए वो रिन्यूएबल एनर्जी पे किए और नेचुरल हाउसेस पे किए। मैं आज ये देख रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा पैसा हम लगाते हैं वो अपने मकानों पे लगा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है वो भी हमारा भवन निर्माण सेक्टर ही पहुंचा रहा है। किसान, मेरे खेत के आगे जो रोड है उस पर मैं रोज़ देखता हूँ, सरसों, कपास, जो भी उनका उत्पाद है वो ट्रैक्टर ट्राली में लेके जाता है और फिर वो वापस उसके अंदर टाइल, पत्थर, लोहा, सीमेंट ये लेके आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसान अपने घर को अपने खेत में ही उगा ले, अपने खेत के सामान से ही फिर वो घर बना ले। मैं उसी के ऊपर पिछले कई साल से शोध कर रहा हूँ।
शिवदर्शन बताते हैं कि प्राकृतिक भवन कई प्रकार के होते हैं। इनमें पूरी तरीके से प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग होता है। कंक्रीट में अधिक मात्रा गोबर की ही होती है। भवन में लगने वाले सामान के हिसाब से ही निर्माण सामग्री बनाई जाती है। हाँ, ये जरूर है कि प्राकृतिक भवन बनाने में खेत में उगने वाले सामानों का ही उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक मकान कई प्रकार के होते हैं और हमने सबके ऊपर जो है उसके ऊपर शोध कार्य किया है। धान की जो पराली होती है उससे भी विदेशों में मकान मैंने बनते देखे हैं और पराली के मकान भी लोग बना रहे हैं। ये जो मेरे सामने है ये मेरे यहाँ के तालाब की मिट्टी है और तालाब की मिट्टी के अंदर मैंने जो मैं गायों को भूसा देता हूँ, गेहूँ का जो तूड़ा देता हूँ, उसको जो छान के नीचे जो रनी निकलती है वो इसके अंदर हम मिलाते हैं। 90% इसमें मिट्टी होती है, बाकी जो है रनी होती है। दूसरे प्रकार के जो ब्लॉक हैं वो ब्लॉक मैं सरकंडों से बना लेता हूँ। सरकंडों को लेके सरकंडों के झुंड के बातें बना के और उनको अच्छे से टाइट कर देता हूँ। उससे ये दीवारें जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये दीवार उसी से बनी हुई है। लेटेस्ट जो है वो गोबर वाली ईंट है। इसमें लगभग 2/3 गोबर होता है और 1/3 इसके अंदर मिट्टी होती है और थोड़ा सा इसके अंदर चूना होता है। ये ईंट कहाँ पे लगेगी उसके हिसाब से इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। गौवंश का गोबर जैविक उर्वरक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देसी गाय के पालन से संपन्नता आती है। गाय के गोबर में ऐसे जीवाणु होते हैं जो खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। गाय के गोबर के जीवाणु किसी दूसरे जानवर में नहीं मिलते हैं। ऐसे में गौवंश का पालन लोगों में समृद्धि ला सकता है। 40 साल में बहुत कुछ बदल गया। 40 साल तक गांव के अंदर जो है सबके घरों में गायें होती थी। उन गायों को हम तालाब के किनारे 9 बजे के आसपास छोड़ देते थे। वहाँ पे एक पाड़ी होता था, वो पाड़ी उनको लेंडे को पूरे थड़ी के अंदर लेके जाता था, चरने के लिए लेके जाता था। वो गायें पूरे इलाके के अंदर, खेतों के अंदर जगह जगह गोबर कर देती थी, जगह जगह मूत्र कर देती थी। मूत्र से यूरिया जमीन के अंदर चली जाती थी और जो गोबर था उसको नीचे से जीव आके खाते थे, भूंड आके खाते थे और वो फिर वापस जमीन के अंदर चले जाते थे। पोरोसिटी जमीन की बनी रहती थी। जैसे ही बारिश आती थी उन पोर्स के अंदर से वाटर लेवल हमारा ऊंचा हो जाता था, हमारा जो है चोआ बना रहता था। अब क्या हुआ? गाय गई, बैल गए, ट्रैक्टर आए, पूरी जमीन के ऊपर उन्होंने उसको कठोर बना दिया। कठोर बना दिया तो नीचे से जो भूंड आते थे वो भूंड आने भी बंद हो गए और इधर से हमने ट्यूबवेल लगा के पानी भी निकालना शुरू किया। तो धरती भी मर गई, जीव भी मर गए और गाय भी घर से निकल गई। तो अगर हम अब दोबारा गायों को ले आएंगे, दोबारा बैल को ले आएंगे और इस प्रकार जो प्राचीन व्यवस्था जो हजारों सालों से चली हुई थी उसको अगर हम दोबारा एक गांव के अंदर करके भी देख लें तो 3 साल के अंदर अंदर वो भूंड वापस आ सकते हैं, वो जीव वापस आ सकते हैं। एक बार गायों को खुला छोड़ रहा हूँ, एक बार बैलों से खेती करके देखो और उसके बाद स्वर्णिम भारत को दोबारा बनते देखो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। गौवंश के गोबर से बनी ईंटों और प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग कर सिवनी निवासी सुरेंद्र लाखलाल ने प्राकृतिक भवन बनाया है। अपने प्राकृतिक भवन की उपयोगिता का जिक्र करते हुए सुरेंद्र कहते हैं कि वे अपने 32 एकड़ के फार्म में प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा हो रहा है। पिछले काफ़ी सालों से हम कुदरती खेती या प्राकृतिक खेती है वही कर रहे हैं और जो रसायन है, पेस्टिसाइड है, वो मेरे को याद नहीं है कि हमारे घर में कभी यूज नहीं हुआ। और पिछले 4 साल से ये देसी गोवंश का जो ब्रीडिंग फार्म है, जो नस्ल संवर्धन का काम है, वो मैं कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे हमारा 32 एकड़ का फार्म है और ये गाय से जुड़ने के बाद में प्राकृतिक भवन का ये निर्माण किया। और ये इसका सबसे बड़ा सानिध्य है हमारे गुरुजी हैं जो डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी हैं। तो उनके पास हमने इसकी ट्रेनिंग ली। जो प्राकृतिक जो किसान थे उनके लिए फरवरी महीने में डॉक्टर शिवदर्शन जी ने एक पूरा बैच निःशुल्क, बिना शुल्क के, कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं था वहाँ पे, कुदरती खेती करने वाले किसानों के लिए वो एक निःशुल्क ट्रेनिंग का आयोजन किया और उससे हमने ये मडक्रीट का
प्राकृतिक भवन का निर्माण का ये काम सीखा वहाँ से। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से ही विख्यात रही है। खेत और गौवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गौवंश का गोबर और गौमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में किया जाता रहा है। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य अनुकूल असर के चलते गौवंश को बढ़ावा देना एक क्रांतिकारी कदम बन सकता है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान शिवदर्शन मलिक से उनके प्रयासों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए वो कदम उठा रहे हैं और कैसे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनसे पशुपालन के गुर सीखने आ रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सफल किसान शिवदर्शन मलिक का। उनसे जानते हैं उनके प्रयासों के बारे में, किस तरह के कदम वो उठा रहे हैं जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिल सकता है और साथ ही किस तरह से देसी ही नहीं बल्कि विदेशी भी उनसे पशुपालन के गुर सीखने आ रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। खेतों और भवन निर्माण में गौवंश के गोबर के इस्तेमाल से होने वाले प्राकृतिक फायदे को जानने और अपनाने के लिए कई लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं। शिवदर्शन के गौक्रीट के बारे में ट्रेनिंग लेने आए सोनीपत हरियाणा के मनिंदर कहते हैं, हमने मिट्टी से और गोबर से कैसे ईंट बनती है वो ईंट बनानी सीखी। मेरा उद्देश्य ईंट बनाने का ये है कि मैं अपना प्राकृतिक घर बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर घर बनाने की ट्रेनिंग के लिए मैं आया हूँ और यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। शिवदर्शन के गोक्रीट के बारे में जानकर पोरबंदर गुजरात से आए देवसी बयोदरा कहते हैं, गोक्रीट कैसे बनता है, गोबर क्या है, गोधन क्या है, ये गोबर से ये कमरे मकान कैसे बनाए जाते हैं वो सब सीखने आया हूँ। माटी हमारा धन है, गोधन हमारा धन है। हम वापस इस दुनिया में वापस आ जाए, गांव में रहने लगें और अच्छा कमाने लगेंगे तो फिर से हम डेवलप हो जाएंगे और हमारा बहुत खर्चा बच जाएगा। आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग से हर देश जूझ रहा है। ऐसे में गौवंश के गोबर से बने मकान गर्मी को कम करने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इसे जानने के बाद दुबई से आई शोभना कहती हैं, मुझे नेचर से शुरू से काफ़ी कनेक्शन फील होता है, तो मैं काफ़ी हद तक खाद बनाने का काम करती हूँ खुद ही घर पे। और जब मैंने गुरुजी का यहाँ पर वीडियो देखा कि वो गोबर से इंक्रीट बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भी जाकर के देखूं और समझूं इसको कि अगर मैं भी इसको अप्लाई कर सकती हूं। तो यही फार्मूला मैं दुबई में अप्लाई करना चाहती हूं। वहाँ पर भी उतना ही गोबर अवेलेबल है जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल है, पर किसी को उसके बारे में ये ज्ञान नहीं है कि हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो इसी सोच को रखते हुए मैं यहाँ पर सीखने आई हूँ। 5 दिन की ट्रेनिंग ले रही हूँ। गौवंश के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शिवदर्शन अन्य गतिविधियों करने के अलावा गोक्रीट बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। इस बारे में जानने के बाद यूएस के हेनेक ने भी शिवदर्शन के पास जाने का निर्णय किया और आ गए भिवानी। भवन निर्माण कार्य में कंक्रीट के काम का बड़ा इशू बताते हुए हेनेक कहते हैं, Right now I'm just in India. While I was here, I was trying to learn about sustainable living. I'm not doing anything right now, so I'm just off doing my own thing, and I just wanted to learn.
So this is something that I was interested in over a decade ago, and I just never had the opportunity. Actually, in my 20s, and now I'm 37. And so I think construction is right now the biggest problem. You know, the way we're building things, and concrete is really hurting the environment, and it uses an immense amount of water versus traditional building, which uses very little. And then there's also no real benefit to it, you know. It's my understanding that it comes from the ancient Romans. They wanted to immortalize themselves. So I think it's a big problem. I know right now we're tackling transportation, but I think construction is actually a much bigger issue. And so that's basically why I'm here. देश में किसानों को भवन निर्माण के बारे में तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने में गौवंश की उपयोगिता को देखते हुए भवन निर्माण के काम में लगे सहारनपुर के रमन बाटला भी शिवदर्शन मलिक के काम को पसंद कर रहे हैं। शिवदर्शन के प्रयासों की सराहना करते हुए रमन बताते हैं, आदिकाल से मनुष्य गौ माता मनुष्य और धरती जो है उनका एकत्व होके एक समाज का विकास होता रहा था, लेकिन इस भौतिकवाद ने आकर और हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम आँख बंद करके निरंतर जो हमारी दौड़ है ये मनुष्य को किस ओर लेके जा रही है मनुष्य नहीं जानता। तो ये एक प्रयास जो है ये कुछ गौपालक और कुछ गौ प्रेमी ये कर रहे हैं, और इससे हम लोग जो है भविष्य में गोबर से घर, गोक्रीट से घर, मडक्रीट से जो है हम लोग घर बना सकते हैं, और ये पूर्णतः गौ आधारित है और मनुष्य के विकास का आगे भविष्य में कारण बन सकता है। एंड नहीं तो अगर मनुष्य इस चीज़ को नहीं अगर समझेगा तो ये जो चीज़ें हैं ये आए दिन बद से बदतर हो रही हैं, और मनुष्य का जो एक जो डेडलाइन है वो उसको खुद जो है उसको बुला रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और गौवंश पर निर्भर है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण गौवंश के गोबर का महत्व भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में शिवदर्शन के गोक्रीट की उपयोगिता काफी बढ़ रही है। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसान प्रकृति के करीब रहें। गोक्रीट से भवनों के तापमान को कम किया जा सकता है। ऐसे में किसान भाई शिवदर्शन की राय लेकर खेत में उत्पादन को बेहतर बनाने के साथ अपनी आय को भी गोक्रीट बनाकर कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो देखा आपने, अगर हम किसी व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दें, थोड़ी सी कड़ी मेहनत भी जोड़ दें, तो हम उससे दोगुनी ही नहीं बल्कि कई गुना तक आमदनी अच्छी अर्जित कर सकते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पशुपालन की। पशुपालन से जुड़कर हमारे सफल किसानों ने तो इतिहास रच ही दिया है। हम उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को देखकर, इसको जानकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक भी पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी safalkisan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।